कहा इनकी लड़ाई सूर संग्राम है 2-4 पल का, सती संग्राम पल एक लागे, और साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बात ढीली करे तो मन गगन से जमीन पर आई। अगर जरा से मन की बात ढीली कर दी तो ये मन जो गगन में रास्ता खोज रहा था वो धीरे से जमीन पर आ जाएगा। बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है प्रेमी भाई बहनों। आप ऐसे रास्ते पर चल करके देखो, चल करके देखो, जीते जी ये नजारा, ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ऐसा सब क्यों हुआ जो आपने देखा अतीत में, और जो देख रहे हो और जो आगे देखोगे, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण आपने सोचा? जब सीधे लिखा है कि बिना मौज झूले नहीं पाता, बिना मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। साफ कह दिया कि जो कुछ भी होगा उसकी रजा में होगा। तो आपको विश्वास करना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत पहले कहा कि वक्त आ रहा है जब प्रेमियों की तादाद 10 करोड़ में हो जाएगी तो आग पानी में कुदाकर इनकी एक परीक्षा ली जाएगी। जो लोग खरे उतरेंगे उनको एक विशेष आदेश दिया जाएगा। वो क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत पहले स्वामी जी महाराज ने कहा, ये आज की बात नहीं है, ये सन 74 की बात है। मैं खुद रूबरू था, सन 70 से संदेश सुन रहा हूँ। ये नहीं कि आज आपके बीच आया, सन 74 की बात है। हमारे दादा गुरुजी महाराज ने एक किस्सा कहा कि जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना है, ऊंट बिलैया ले गई, हाजी हाजी कहना है। लोगों ने कहा इसका अर्थ क्या होता? तो एक ने कहा कि दादा गुरुजी महाराज के यहाँ जाट बहुत थे, इसलिए जाटों को सुना दिया। एक ने कहा कि देखो संभाल करके रहो, अरे जो जो कह दे वही मान लो, चलो बहुत अच्छा, गुरु महाराज की मौज है। कहा इसका, हमने कहा इसका क्या अर्थ होता है कि जो जो भी कह दे। लेकिन यहाँ कौन कह रहा है? जाट कह रहा है जाटनी से। जाट जाटनी किसको कहते हैं? एक किस्सा सुनेंगे आप मानस का। मानस बड़े गौर के साथ सुने। भगवान राम ने सीता से कहा कि सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबो ललित नर लीला। कहते हैं सुनो, सुनो भी कहते हैं, और सुनो यहाँ कह रहे हैं कि मेरी बात को सुनो। जैसे महापुरुष कहते हैं प्यार के साथ कि मेरी बात सुनते जाना, सुनते जाना, जाने पर विरक नहीं लगा रहे हैं। आप जाओ, बेखौफ जाओ, बेफिक्र जाओ। जो 1-2 बजे किसी ने संकल्प लिया कि भाई हम देखो, हमारा संकल्प है कि हम जो है गुरुवार को व्रत रहते हैं। कहते हैं ठीक है, ठीक है, आपका संकल्प है, आप वो व्रत है। उनका प्रेम किससे है? व्रत से है। और जो भी कहूँगा हमें यकीन है कि तू संकल्प के रास्ते पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती रहेगी। तुझे कोई माई का लाल पीछे नहीं हटा सकता। तू प्रिया व्रत है। सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। तुम रुचिर हो। रुचिर, रुचिर माने सुंदर। सुंदर कौन होता है? ये जो सुंदर संसार आप देख रहे हो, ये स्त्री पुरुष और बच्चों को आप देख रहे हो, गाड़ी घोड़ा देख रहे हो, महल और अटारी देख रहे हो, इसकी सुंदरता कुछ दिनों की है। देखते देखते ये विनश जाएगा, मिट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं तू सुंदर है। सुंदर कौन है? जो सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। सत्य कौन है? नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहत पावक नई चैनम क्लेजम तापो न शोषित मात्र।
जिसका कभी विनाश न हो, उस सूरत को सूरत कहते हैं। तो सूरत से कहते हैं, सीता सूरत को कह रहे हैं, जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है। तुम सुंदर हो और सुशील हो। मन चांडाल है, मन क्रोधी है, मन बैरी है, ये झगड़ा करता है, विषाद फैला देता है, विवाद पैदा कर देता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा टकरा देता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी जैन बौद्ध लड़ा देता है। लेकिन तू सबके अंदर एक ही है, तू किसी को लड़ाती नहीं। तुम सुशील हो, तुम विनम्र हो। कभी सूरत को किसी ने झगड़ा करते हुए नहीं देखा होगा। और सूरत को हमारी आपकी बात दूर छोड़िए, सीधे ऊपर के लिए हुक्म हुआ है कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल ने खौफ जीव के। ये जो काल की रचना हुई है, ये चार अपने निशाने पर है तो 16, लेकिन ये 4 रास्ते में पड़ते हैं। इन चारों जिनका भेद स्वामी महाराज ने बताया है, ये चारों निशाने पर पड़ते हैं। ये चारों सूरत की शक्ल को देख नहीं सकते। जब शकल ही नहीं देख सकते तो विवाद क्या करेंगे? ये कोई मजाक बात नहीं है। और झगड़ा और हिसाब किस पर होता है? लिंग शरीर पर, लिंग शरीर पर। लेकिन सूरत जब उड़ेगी तो संग से निकल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं कि तुम सुशील हो, विनम्र हो। मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं कछु करबो ललित नर लीला। आश्चर्यजनक, मोहक, आकर्षक, रहस्यमय लीला करने जा रहा हूं, जिसे आने वाले वक्त में जुग जुग तक लोग गाएंगे। वो लीला करने जा रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि वेद पुराण संत मत भाखो। ये जो मैं कह रहा हूँ, भाग रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसमें वेद पुराण भी है और इसमें संत मत है। लेकिन समझने की कोशिश करो कि मैं कोई लीला करने जा रहा हूँ, ललित नर लीला, बड़ी ही आश्चर्यजनक नर लीला करूँगा। तो तुम क्या करो कि तुम पावक मह करऊ निवासा। पावक माने होता है आग। प्रेमी भाई बहन, अगर आपसे कोई कह दे कि जाके आग में आराम कर लो, तो सोचो आप। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आग पानी में कूदा कर परीक्षा ली जाएगी। स्तब्ध हो गया तो आग में कैसे कूदाएंगे स्वामी जी महाराज, और पानी में क्या दशा होगी मैं तो तैरना भी नहीं जानता हूँ। गजब लीला होगी। क्या होगा, कैसे परीक्षा लेंगे, और इतनी बड़ी तादाद, सबकी परीक्षा कैसे हो जाएगी, ये समझ से परे का विषय। कहते हैं सूरत, ऐसी ते तुम पावक मह करऊ निवासा। जब लगी करऊं निशाचर नासा। तुम अग्नि में वास करो तब तक, जब तक कि मैं निशाचर का नाश करूं। निशाचर क्या है? जो निशी में चर, जो रात्रि में भी चलते हैं, उनको कहते हैं निशाचर। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सका पराय विभूति। किसको कहते हैं आप जानते हो? इंद्र द्वार दिन में सोते जागते, उठते बैठते, बोलते डोलते, मोह निशा जग सो अनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। आप ये है बात करना। प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, महात्मा महापुरुष और उनके बच्चों का काम पराई निंदा करना नहीं है। अगर कोई पराई निंदा करता है तो वो सत्संगी नहीं। मत देख पराए अवगुण, तू गुण गुण गा छिन छिन। प्रथम कर्तव्य है कि किसी के अवगुण को मत देखो और गुरु के गुण को छिन छिन गाओ। जो हुआ और जो हो रहा है और जो होगा वो गुरु महाराज की मौज से। कहते हैं तुम पावक मत करो निवासा, जब लग करो निशाचर नाशा। जब ये नाश हो जाएगा, तेरी सूरत निकलेगी
तो फिर क्या देखेगी और क्या पाएगी, वो अंतर का नजारा है। फिर आगे क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने कि निज प्रतिबिंबो, निज प्रतिबिंबो राखित हैं सीता, तई सही सील रूप सुविनीता। अपना प्रतिबिंब, अपना अक्ष, अपनी छाया, ये स्थूल शरीर है, इसको कहते हैं छाया, को वैसे रखा जैसे ये पहले सुशील थी, विनम्र थी, साध स्वभाव की थी, लोगों की गलती को माफ कर देती थी, कहते चलो कोई बात नहीं, जो होगा मालिक की मौत से होगा, मालिक की मौत से हो गया। और हुआ। इशारे में एक बात कहूँ कि जब वो आए, जब वो आए तो हुस्नो वशीरत न थी। कौन आए? इशारे में कहा है, कभी आए हकीकत मुंतजर, कभी आए हकीकत मुंतजर, नजर आ जमीने लिबास में कि हजारों से तड़प रहे तेरी जमीने नमाज में। आए हकीकत के मालिक, आए सच्चाई के सो, मनुष्य की शरीर में आओ, लाखों करोड़ों आपको देखने के लिए तरस रहे। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा, और अगर खुदा का दीदार करना चाहते हो तो रूहानी इबादत करो। इसका इल्म जो है कोई फकीर बताएगा, बाकी ये नहीं कि चारों तरफ आप जहाँ चाहो हासिल करो। गौर के साथ समझे, फकीर बताता है। तो कहते हैं कभी आए हकीकत मुंतजर नजा। आपके हिंदुओं में लिखा है कि सतगुरु आओ हमारे देश निहारू बाट खड़ी, वही देशवा की बतिया लावेरी संत सुजान, उन संतन के चरण पखारो तन मन करो कुर्बान। वो जो ऊपर से आते हैं, जो संदेश लेके आते हैं, सीधे स्वामी महाराज ने कहा, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। सदगुरु आए, और जब आए तो आपने क्या देखा, कितना प्रेम था, करोड़ों का मेला, और कोई टकराव नहीं, न ईर्ष्या द्वेष, न किसी भी तरह के दहशत, न कहीं कोई इज्जत आबरू का खतरा, न बहन बहु बेटियों को कोई खौफ, सब में प्रेम था। जब वो आए, कौन आए? सीधे कहा कि 14वीं सदी के आखिरी वक्त में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, जुबान सीरी होगी, लुत्फ के गोले निकलते हुए दिखाई देंगे। आप जिस समय खुदाई पैगाम को देते हुए कहर दरिया यानी घाघरा नदी को पार करेंगे, उसके बाद क्या होगा ये कहन सुनन से न्यारा। सफेद लिबास होगा, चर्महीन जूते होंगे, उनकी जुबान में इतनी खसीस होगी कि मैं बाल बच्चों के लोग खींचते हुए चले जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। वो खालसा आएगा जो सारे जमाने को हिला करके रख देगा। सीधे लिखा हुआ है, निष्कलंकी अवतार होगा, सफेद घोड़े पर चढ़ कर आएगा, उसकी इतनी तीखी तेज होगी क्या। उसने लिखा, सूरदास जी ने लिखा, क्या वो सब बातें आप भूल गए? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मुझे उसी रूप में आप दिखाइए। कैसे आप देखोगे, कैसे आप देखोगे? ये बच्चों का खेल है, ये निरंजन भगवान की लीला है। जब देखोगे तो कैसे देखोगे, जरा आप सुनिए। जब वो आए तो हुस्न बसीरत न थी, उनके जाते ही तावे नजर आ गई। जरा सा निगाहों से ओझल हुए तो लोग आंख दिखाने लगे। कहा तुम मुझको जानते नहीं हो? कहा जानता तो हूँ, लेकिन भाई आज आपकी नजर बदल गई, मैं आगे कह नहीं पाऊंगा। कहा तुम मेरे झंडे के नीचे नहीं आओगे? कहा वो तो आना तय है, नहीं तो जाऊंगा कहाँ। बाबा दर छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, आप सभी लोग तो हमारे मित्र हो, मैं कहाँ जाऊंगा। कहा अच्छा जो कहूँ, जैसे कहूँ वैसे करना, न जरा भी इधर से उधर टस से मत न हो। ये क्या, ये क्या है? आए भाई बहनों,
मैं आपसे पूछता हूँ, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल होए। जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लालची है, वो भक्ति नहीं कर सकता। आप पैमाना लगा करके देख लो, अगर किसी ने आज तक भक्ति किया हो तो कहना। कहते हैं जो लीला भगवान राम करने जा रहे हैं उसके बारे में बताया कि लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण भी इस गहरे राज को न जान सके। लक्ष्मण उसको कहते हैं जिसका मन लक्ष्य में लगा रहता है। नींद नारी भोजन परिहरई, ताके मारे पिया मर मरई। सुलोचना ने साफ शब्दों में कहा कि मेरा पति ऐसे मरने वाला नहीं है। जो नींद को त्याग देगा, जो नारी को त्याग देगा, जो भोजन को त्याग देगा, उसके मारने से मरेगा। तब मेघ जो गड़गड़ाहट आसमान में होती है, जो गर्जना होती है, भयंकर गर्जना है भाई बहनों, तब वो रात भर बर्दाश्त कर सकेगा और पी सकेगा, वरना आपके बस की बात नहीं है। लक्ष्मण उसको कहते हैं जो लक्ष्य देखता है। हे मेरे मालिक, जो होना है सो हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसको कहते हैं लक्ष्मण। ऐसे लक्ष्मण भी राम के साथ रहने वाले उस रहस्य को न जान सके। प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने जो मौज फरमाई वह कब क्यों कैसी ये लोग समझ न सके। आखिरी वक्त में स्वामी जी महाराज के सामने लोगों ने एक कागज रखा और एक कलम कि सरकार कुछ लिखने की मौज हो तो लिख दिया जाए। तो स्वामी जी महाराज मौज उठी, कलम उठाया, लिखा क लिखा, डाल दिया, ले जाओ। अब का पर अर्थ लगाने लगे, ये कोई नहीं समझ सका और न कोई कहने को तैयार के कर्मण्येवाधिकार से मां फले सुखदाचर, कि कर्म करो, कर्म करो, वो बेला आ चुकी है, पिया मिलन की ऋतु। और जब भजन करो तो सीधे हिदायत है कि चित दे शब्द सुनो सरवन से, उठक मधुर धुन रागई। उसको देना पड़ेगा कुछ, जैसे रुपया देते हो तो सामान पाते हो, ऐसे चित्त को जब दोगे तो ऊपर से आवाज आनी 15 करोड़ किलोमीटर पार कर जाओगे। कोई बिरला यही विधि नाम गए, लेकिन न भी गए और रुक गए तो मनुष्य शरीर के अलावा कोई दूसरा शरीर मिलने वाला नहीं है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने जिनको नाम दान दिया है ये बूढ़े हो गए हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे और फिर मनुष्य शरीर में आएंगे और किसी के जरिए नाम पा जाएंगे, दीक्षा पा जाएंगे, फिर ये अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। रामानंद से कबीर साहब को मिल गया तो शब्द नहीं थे, शब्द नहीं थे, वो सड़क चल पड़ेगी। ये सूरतों का जो जमाव होगा ये सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्वर। आए भाई बहनों, जय गुरुदेव की छाया में आने वाले लोगों, कान खोल करके सुन लो, आप सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की रूहें हो, रूहें हो। इस कठोर सत्य का सामना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको करना पड़ेगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये मन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वामी महाराज के शब्दों को खोल के आपके सामने रख रहा हूँ। आज ये झगड़ा करने कराने वाले लोग जब नहीं थे, कितना लंबा अरसा गुजर गया, इन्हीं सब विषयों पर अध्ययन कर रहा हूँ। तो जरा मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा आप अन्य महात्माओं की वाणी सुन ले कि आज के पहले, ये नहीं कि आप पहले ऐसे साधक हो जो इस रास्ते पर चल पड़े हो, या पहले ऐसे गुरु हैं जिनसे कि मिले हो। इसके पहले भी संत सभी धुरघर से आवे, भेद कुल मालिक का गावे।
सब दूर घर से आते हैं और कुल मालिक का भेद सुनाते हैं। जिन पाया है तिन गाया है, तू कहता कागज की लेखी और वो कहते आंखन की देखी। तो आंखों की देखी भक्ति कैसे की जाती है, कैसे करना चाहिए, आप कैसे करोगे तो कुछ पाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जरा गौर के साथ आप सुने सत्संग महात्मा महापुरुष के वचन का जो अतीत में आ चुके। बोलो जय गुरुदेव। गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का की जय ध्यान। महात्मा महापुरुष बेबाक शब्दों में कह रहे हैं कि गुरु का दर्शन करो सहजिया। सहजिया माने ये सहजो बाई लिख रही हैं और उन्होंने इन्हीं शब्दों में अपना नाम भी डाल दिया कि गुरु दर्शन करो। और गुरु शुरुआत में मैंने कहा कि वो परम प्रभु का नाम है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम गुरु नहीं है, लेकिन जब वो ध्वनि, जब वो आवाज महात्मा महापुरुष के अंदर प्रविष्ट हो जाती है तो ऊपर से हुक्म हो जाता है कि चलो अब मालिक के नाम से आप प्रचार करो और जगत के जीवों को चेताने और जगाने का काम करो। लिखा है कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्वमात्मन। अरे भाई बहनों, शब्द का जाल घनघोर जंगल है। आप ये न समझिए कि थोड़े मोड़े शब्द हैं। अनंतों भुवनों में, अनंतों रूहों में और अनंतों रचनाओं में जो शब्द काम कर रहा है, जिसने रची त्रिलोकी सारी, उस शब्द का आदि अंत कोई जान नहीं सकता। और जब आपकी रूह आगे बढ़ेगी, कैसे? शरीर नहीं आगे जाएगा। सत्य सूरत समुझ सिहार साधो निरख नित नैनन चली। सूरत जाती है। सूरत माने एक आत्मा और एक होता है ख्याल। ऐसे ही बैठे रहोगे और नजर ऊंचे जाएगी और ये उड़कर जाएगी, उड़ती जाएगी, ख्याल उड़ता जाएगा और ऊपर की रचना आती जाएगी, आपके अगल बगल घेर लेगी, नीचे चली जाएगी। आप चारों तरफ देखोगे ये क्या है। ना आपको अपना घर दिखाई देगा, न परिवार दिखाई देगा, न समाज दिखाई देगा, न संसार दिखाई देगा। 100 तल्ले की कोठी के अंदर रहोगे लेकिन सब साफ, सब साफ। केवल वो दिखाई देगा जो वो मालिक दिखाना चाहता। ऐसा सब आपके सामने होने वाला है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आपकी तो बात अलग छोड़िए। जितनी भी रूहें पंच तत्व की शरीर में आई हुई हैं, किसी भी जात कौम मजहब की हैं, जब उनका अंतिम वक्त आएगा, मौत के समय उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य कान खुल जाएगा, ऊपर से आवाज आने लगेगी। अब तमाम डरावनी शक्लें उनसे जवाब मांगेगी कि बोलो तुमने गुनाह क्यों किया, बद काम क्यों किया, अब तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तुमने ये बुरा काम किया और वो बुरा काम किया। अरे इतना कहते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अवंत राम कही आवत नहीं। इतनी पीड़ा, इतना शोक का कारण, इतना दुख का कारण पैदा हो जाता है। कहते घबरा कर कि हे मालिक अब क्या होगा, आपने तो गजब उलझन में डाल दिया है। इतने में रूह सन्न से निकल जाती। देवी भाई, आप कोई भी हो जो इस आवाज को सुन रहे हो, अंत समय आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। और जिनको नामदान मिल चुका है, जिनको दीक्षा मिल चुकी है, जो लोग कमाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उन पर ऐसी मौज होने वाली है। लिख लीजिए, दिव्य कान भी खुलेगा और दिव्य नाक भी खुलेगी और दिव्य आंख भी खुलेगी। जब ये खुलेगी तो खोलने वाला कौन है? गुरुचरण धूल कर अंजन, ये नैन खुले मन अंजन, घटती में अनादि नाशन, गुरु रूप भानु प्रकाशन। गुरु के सूर्य रूपी दर्शन का लाभ मिलेगा। गुरु
और वो गुरु किस रूप में सबसे पहले आएगा? शब्द रूप में। और शब्द कैसा आएगा? बहुत तरह के शब्द, इतने शब्द आएंगे, कहते मार, झमाझम झमाझम, दाबो दाब, दाबो दाब। स्वामी जी महाराज ने कहा ये कोई हंसी की बात नहीं है, आप घाट पर बैठो शब्द उतरता है, लेकिन वो है क्या? शब्द जालम महारयम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातव्यम आत्मन। शब्द का जाल घनघोर जंगल है, उसमें अगर उलझोगे तो उलझ जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो क्या करो कि जहाँ शब्द साहिब मिले सो शब्द गही ले। जिस शब्द से सच्चे साहिब का दर्शन होगा आप उस शब्द को पकड़ लो। पहले तो चित्त से पकड़ो। ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 आवाजें जो बताई गई हैं, इसको आप कभी भूलना मत। ये सनद है, जब वो आवाजें आने लगेगी क्रम से, ये आवाजों से वो आवाजों से ऐसे मिला देगी। जब वो 5 आवाजें आपके अंदर उतर आएगी तो समझ लीजिए कि मालिक आपके अंदर उतर गया और आप संत बन गए। संत बन गए। जब ले जाके दिखाएंगे तो नजारा देखने से बाद, उनको कहते हैं गुरु। सीधे कहा है गुरु किसको कहते हैं? गायत्री मंत्र है, ओम भुवर भुवर स्वतः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके हे मालिक मुझे उजाले से भरे चौड़े मैदान में खड़ा कर दे। इसका अर्थ ये है, ये गायत्री मंत्र नहीं है। वो किसका काम है? गुरु का। जो गुह है उसे रूबरू कर देंगे, जो छिपा हुआ है उसे प्रकट कर देंगे। कौन? गुरु। जिन्होंने अपनी आंख से देखा है वो तो रूप दिखाकर छोड़ो। स्वामी जी महाराज ने कहा, महापुरुषों ने कहा, दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। गुरु के वचन प्रतीत न देही सपने सुलभ न सुख सिद्धि देही। गुरु के वचनों में जिसका विश्वास नहीं है वो स्वप्न में भी सुख और सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। महापुरुष कहते हैं कि आप पक्का भरोसा करो, विश्वास करो, गुरु आपके सामने होंगे। कैसे कहो? गुरु दर्शन कर सहजिया। महात्मा कहते हैं दर्शन करो, जब दिल दृष्टि खुल जाएगी। इस आंख से होने वाला नहीं है, ये क्षण भंगुर शरीर है, ये तो मोहक स्वरूप है। ये स्थूल स्वरूप जो आपने देखा और वह रूप जो देखोगे, कहा देख आयो साईं की सजरिया सतगुरु की डगरिया ना। ये सतगुरु का रास्ता है, ये संत मत है, ये अनाज काल का मत है। जब आप देखोगे तो क्या कि शब्द ही उड़ना, शब्द बिछौना, शब्द की चटक चुनरिया, शब्द स्वरूपी स्वामी आप विराजे शीश चरण में धरिया। शब्द स्वरूपी स्वामी वहां बैठे हुए हैं, तब आप अपना शीश उनके चरणों में रख दोगे। इस तरह दर्शन होगा। ऐसे जुबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कैसे होगा? सहजे सहजे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल दे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर काम का एक वक्त होता है, और जब वक्त आ जाता है तो सार्वकालिक सुख जो है आपके दुख का कारण बनेगा। अतएव घाट पर आओ। घाट क्या है? यहाँ और ये कान और ये नाक। इस घाट पर जब आ जाओगे तो प्यारे आवे भावे अन्न न पानी। सतगुरु वैद्य बिथा पहचाने बूटी है उनकी जानी। सदगुरु रूपी वैद्य आपकी विथा को पहचानते हैं। भाई बहनों, जरा आप एक किस्सा सुन ले। मीरा महारानी ने लिखा है कि मांस गयो पिंजर रहो, ताकन लागे काग, अजहु दर्श नहीं पाइया, मंद हमारे भाग। हे मेरे मालिक,
मेरे शरीर का मांस चला गया। कहने का मतलब मैं बच्चा था, बच्चे से किशोर हुआ, किशोर से जवान हुआ और जवान से बूढ़ा हो चला। जो मांस था वो जाने कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अब तो मैं हड्डी का ढांचा रह गया। मांस गयो, पिंजर रहो, यानी अब ठठरी रह गई है। और ताकन लागे काग। कौवे की सिफत ये होती है कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी आंख को निकाल लेता है। पर अब मुझे कौवा देख रहा है, यानी काल देख रहा है कि कब इसकी आंख को निकाल लूं, ये चेतना शून्य हो जाए, खेल खत्म हो जाए। मेरी ये दशा है। मांस गयो पिंजर रहो, ताकन लागे काग। अजहूं दर्श नहीं पाया मंद हमारे भाग। आज भी मालिक मुझको दर्शन नहीं मिला है। कितना बुरा भाग्य मेरा है, कितना खराब भाग्य है। और जब वो रोने लगेगा तो उसी में जाने कितने पाप घर खत्म हो जाएंगे। स्वामी महाराज ने कहा, आंखों से जब आंसू बहने लगेगा तो तुम्हारे कर्मों की ढेरी जो है जल के राख हो जाएगी, राख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कितना प्यार के साथ लिख रही है कि आजाऊं दर्श नहीं पाया मंद हमारी बात। कहते हैं कौवे को देख करके लिख रही हैं कि कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मांस, लेकिन दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। आए कौवे, मेरे शरीर के सारे मांस को नोच नोच करके खा जाओ। चलो ले जाओ, कोई बात नहीं। मुझे भी लोग जानते थे, वो भी वक्त था। चलो वो वक्त डूब गया, डूब जाए, मौत की गहरी खाई में चला जाऊं, या मिट्टी के अंदर दबा दिया जाऊं, या जल के राख हो जाऊं, लेकिन आंखें तरस रही हैं, तड़प रहे हैं मालिक। कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मांस, लेकिन दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। अब बताओ, शरीर से कोई जाता है दर्शन करने के लिए? नहीं। लेकिन कान खोल के सुनिए, जैसे दो आंखें इस शरीर में हैं, ऐसे जब आप लिंग शरीर में जाओगे वहां भी दो आंख, सूक्ष्म शरीर में दो आंख, कारण शरीर में दो आंख। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जिस रूप में आप देख रहे हो, चाहे जिसको आप देख रहे हो, वो मिलेगा उसी रूप में। और जब वो बुला देंगे कि ये साधक की माँ को बुला दीजिए महाराज जी, माँ आ जाएगी तुरंत सामने खड़ी, तब आप चौंक जाना, सावधान हो जाना। लिखा ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, मोहरा नहीं लेख, तब माया छल हित किया, महामोहनी देश। जब आपका भ्रम खत्म हो जाएगा, आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा और आप घाट पर बैठोगे तो माया छल करेगी और मोहनी वेश बना करके आ जाएगी। मोहनी वेश माने माँ, बहन, बेटी, बहू का रूप बना करके आ जाएगी। मैं तुमको बहुत मानती हूँ, देखो मैंने तुमको पैदा किया और क्या किया, और फिर वो जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कभी आप बाद में पूछिएगा कि क्या होता है। कहते हैं कि दो नैना मत खाइयो, ये सारा खेल अंदर का वहाँ मनुष्य शरीर में होता है, और जिस शरीर में आप बैठे हो इसी शरीर में आप चहकते हुए जाओगे, लेकिन रूप बहुत सुंदर होगा, इससे सुंदर होगा। और जिस हिंदी भाषा को आप बोल रहे हो, यही हिंदी भाषा धूमधाम तक आपको मिलेगी। सारे विश्व के लोग, आए लोगों, कान खोल करके सुन लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर एक भी वचन मिथ्या हो जाए तो कहना, जरा अंतर में बढ़ो, बढ़ो, चलो, छिन छिन से तो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। चलो, आप सारा नजारा आपको हिंदी में देखने सुनने को मिलेगा।
जो देखोगे, जो बात करेंगे वो हिंदी में। स्वामी महाराज ने कहा, आए विश्व के लोगों, अगर आप अध्यात्मवाद के बारे में जानना चाहते हो, भक्ति जानना चाहते हो, कैसे करनी चाहिए, कैसे लोगों ने किया और पाना चाहते हो, तो आप हिंदी का अध्ययन करो। और वो वक्त आ रहा है कि भारत में तो आपके सामने 1 घंटा हिंदी का आवश्यक रूप से विद्यालयों में चलेगा और विश्व में हिंदी का प्रचार होगा। आगे वो शब्द आपके सामने आने वाला है। फिर कहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा जल्दी तो इस कौवे की हुई। वहाँ कौवा कहता है जल्दी मरती नहीं, ये मरती नहीं, छोड़ती नहीं, और मैं इसकी आँख खाना चाहता हूँ। तो मीरा महारानी लिखती हैं कि कागा नैन निकासी दूं, कागा नैन निकासी दूं, पिया पास ले जाओ, पहले दरस दिखाई के पाछे को तुम खाओ। का बस इतना काम करो कि मेरी दोनों आंखों को निकाल लो और उस प्रियतम के पास ले जाओ, और जब दर्शन कर ले आंखें तो इनको खा जाना। वो कागा कौन है? कौवा नहीं, शब्द गगनचुंबी शब्द कहाँ से आया है? श्री सद्गुरु मुखचंद्र से। जब लेकर के आपको आगे बढ़ेगा धुतकारते मारता हुआ, तो कोई माई का लाल इसको रोकने वाला नहीं है, ले जाएगा। आप यकीन करो, विश्वास करो। इन द बिगिनिंग द वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज विद वर्ड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। सृष्टि की शुरुआत में शब्द के साथ ब्रह्म था, ब्रह्म के साथ शब्द था, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। इसमें कोई दो राय नहीं। इफ यू वांट टू स्टे इन दिस यूनिवर्स यू मस्ट नीड ए परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। यदि आप इससे चाहते हो, ठहराव चाहते हो, मुकाम चाहते हो, निज घर में जाना चाहते हो, शांति और सुख की अभिलाषा है, तो पूरे गुरु की तलाश करो, नहीं कि अभिलाषा पूरी होने वाली नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, धीरे 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 धीरे, क्यों रोवे, क्यों कल्पे, दुखी हो बेकाम। आप क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? लेकिन घाट पर आप बैठिए, धीरे धीरे दर्शन होगा। फिर से वही लाइन पूरी करिए। गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का की जय ध्यान। महात्मा कह रहे हैं कि आपका ध्यान कहाँ, आपका ख्याल कहाँ, तवज्जह कहाँ जा रही है, जरा इस पर गौर करने की जरूरत है। स्वामी महाराज ने कहा, दोनों आंखों के बीच मन बुद्धि चित्त यही बैठे हुए हैं। ध्यान ये रखो कि ये नीचे न जाने पाए, और अपने घाट पर बैठ करके उसकी आप आराधना करो। अगर मन ये इंद्रियों के घाट पर गया, कान पर गया, कहें बहुत अच्छा गीत सुनने में आ रहा है, अब बताओ कान पर पहुंच गया, कहें आंख पर पहुंचा, कहा देखने लगा, कहा रे ये तो मेरा मकान है, मैं क्या कर रहा था, और नाक पर सूंघने लगा, नाक से, और जीभ से करने लगा कि ये बड़ी देर हो गई, भूख लग गई है, काफ़ी जरा उठ के पी ले। फिर भजन में बैठते हैं और फिर कहता है कि भाई जरा बच्चों को देख ले, बच्चे ठीक ठाक हैं कि नहीं, स्पर्श करता है, और फिर नीचे की इंद्रियां। इन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके आप गुणावन करोगे तो आपकी इबादत, आपकी पूजा प्रार्थना वो स्वीकार नहीं करेगा। आप अपने ध्यान को, अपने ख्याल को, ये जो दुनिया में भटक रहा है, बहक रहा है, लुढ़क रहा है, पसर रहा है, इसको आप खींचो और खींच करके घाट पर लाओ, घाट पर लाओ, कमाई करो, गुरु का ध्यान करो, तब आपका मनोरथ सिद्ध होगा। और गुरु का ध्यान जिन्होंने नामदान दिया, सीधे कहा कि पथ की ओर निहारिए, औरन से क्या काम, सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। अपने पति को देखो जिसने नामदान दिया है, जिसने दीक्षा दी है, जिसने मंत्र दिया है। अगर तूने पति को दता बता दिया तो खैर नहीं,
औरों से क्या काम, औरों से तेरा क्या सरोकार है। लेकिन वो भी नाम याद करो, वो शब्द याद करो, नाम रंगीला दूल्हा तेरा उड़ो गगन जस चंद। नाम किसको कहते हैं? मीरा महारानी ने लिखा कि भज मन राम नाम सुखदाई। आय करता, फिर कहती हैं कि राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। 2 अक्षर में, राम में भी 2 अक्षर और नाम में भी 2 अक्षर। अब किस 2 अक्षर की बात कह रहे हैं? आगे लिख दे रहे हैं सीधे कि पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। भज मन रामो, अरे राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। नाम उसको कहते हैं जिसके लेते ही नाम ले भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। वही मीरा कहती है कि है सीधे उसकी स्थिति कितना बेहाल है। पग घुंघुर बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघुर बांधी मीरा। सीधे राणा से कहते हैं राणा मैना रहूंगी तेरी हट की लड़ारी, मैना रहूंगी। रविदास थे। साध संग मोहि प्यारो लगत है, साध संग मोहि प्यारो लगत है, लाज गई घूंघट की लाड़ा में। ये लज्जा चली गई, लोग की लज्जा चली गई। अब मुझे जो है साध की संगत प्यारी लगती है। अपने घर का पर्दा कर ले ये अबला बौराड़ी। अब तो पागल हो चुकी है जो अपने घर का पर्दा कर। है प्रेमी भाई बहनों, जब वो नाम की दौलत, वो नाम की बख्शीश जब हाथ के अंदर में उतरने लगेगी तो उस मौज और मस्ती का क्या कहना। जब वो राग रागनी आप सुनने लगोगे तो इधर उधर आप देखना ताकना, झांकना ताकना बंद कर दोगे। आप करो गुरु का ध्यान। जिसने नामदान दिया है, जिसने दीक्षा दी है, जिसने अहद किया है, प्रतिज्ञा की है, आप उसको देखो, वो आपको देख रहा। बाकी तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। बोलिए। गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। महापुरुष कह रहे हैं गुरु की सेवा करो। अब सवाल इस बात का कि गुरु की सेवा कैसे करें भाई। स्वामी जी महाराज का बिस्तरा लगाते थे, खिलाते पिलाते थे और तमाम तरह की सुविधा और तमाम तरह हुक्म होता था। अब तो गुरु दिखाई नहीं दे रहे, अब सेवा किसको कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आपके अंदर में भी प्रश्न होगा। आदेश का पालन ही सेवा है और आदेश देने वाला कोई आपको परमार्थी वचन संग्रह। स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब सन 52 में स्वामी जी महाराज ने लिखा, वो आपको मुफ्त में देके जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज जानते हैं, दादा गुरु महाराज, और उनके गुरु महाराज स्वामी गरीब साहब जी महाराज, जिनके बारे में कहा था कि अगर तुमने हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो भाई तकलीफ में फंस जाओगे। स्वामी जी महाराज स्वामी गरीब साहब जी महाराज की याद में सामन सिंह जी महाराज के आश्रम में जाते थे। स्वामी गरीब साहब जी महाराज के हाथ की ली हुई किताब, लिखी गई किताब संत सत्य वचन, वो भी मुफ्त में आपको दूंगा। शाकाहारी संदेशों की किताब मुफ्त में दूंगा आपको। मैं अपनी थैली में रख के कहीं लेके जाऊंगा नहीं। आप जहां आते जाते हो वहां रहो, जिनको मानते हो मानो, लेकिन अपने दिल से हमारे गुरु महाराज को निकालना मत। मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि दिल में जो जगह हमारे स्वामी महाराज ने बना ली है, आप कभी अनादर मत करना। ये मेरी प्रार्थना है। साथ ही मैं कहीं भी सत्संग दूं,
आया आपके बीच आऊं तो हमारे बगल में केवल हमारे गुरु महाराज की फोटो हो, क्योंकि कुछ धर्म होता है। धर्म हमारी आस्था, हमारा प्रेम, हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास के केंद्र हमारे स्वामी जी महाराज है, और स्वामी जी महाराज का कोई साझीदार नहीं है। बड़े गौर के साथ आप सुनिए, कहते हैं क्या कहा, गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा करो, उसमें लिखा गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप पढ़ोगे, गहराई के साथ विचार करोगे तो इतना आपको याद हो जाएगा कि जिसके सामने प्रश्न खड़ा कर दोगे वो जवाब नहीं सूझेगा। उसका कहेंगे कि भाई अब माफ़ कीजिएगा, आप जाओ भाई, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आप पढ़ करके देखो, रट करके देखो, प्रश्न करके देखो। मैं एक नन्ही सी बात कर रहा हूँ, श्वेत सिंध में निरंजन भगवान बैठे हुए, जरा कोई माई का लाल बता तो दे श्वेत शून्य कहाँ है, कहाँ है श्वेत शून्य। किसी महापुरुष ने बयान नहीं किया है। भाई बहनों, ये नज़ारा अपने अंदर से ही उठता है, उभरता है और जीव देखता है। आप जरा पूछ के देखना, तो आदेश का पालन ही सेवक का धर्म। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या बाकी रह गया? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम ग्रंथ सदृशम तत्सुभूषा लक्ष्यम। ये सारा तत्व जो देख रहे हो, ये 5 तत्व का बखेड़ा जो देख रहे हो, भूसी है। भूसी भूसी, जैसे चावल आप खा लेते हो, भूसी आप जला के राख। ये ख्वार है, ख्वार है, ये मिटने वाला है, लुटने वाला है। जला करके इसको लोग राख कर देंगे। तो जो हकीकत है, आप उससे रूबरू हो, उससे सामना करें। दया मया संत दया सतगुरु मया, पाया आद अनाद गतिमत कहते ना बने सुरत भई विस्मान। ये अंतर में खेल आपको देखने को मिलेगा। फिर से कहो, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। कुल आप तो भूल गए। एक प्रेमी ने फोन पर मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। उधर से टपाक से उत्तर दिया गया, मैं सुरती हूँ। कहा ओ, ये तो मैं भूल ही गया था। एक मजहब के लोग प्रचार करते हैं कि सोचो मैं कौन हूँ। अरे सोचो क्या, मैं सूरत हूँ। सब सूरत ही तो हैं। ये सूरतें निर्धाम से आई। और छोटे छोटे गाने वाले गाते हैं, कहवा से उड़ी उड़ी आले चिड़ैया, कहवा ले इनकर गाँव। ये सूरत है, ये तो लिबास में आ गई, पोशाक में आ गई। आपने कहना सीधे कह दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्ण मेरी सृष्टि में गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए। न कोई ब्राह्मण था, न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र। न कर्मों का कानून था, न ही जटिल व्यवस्था और परंपरा थी। वहां से जब लोग जमीन पर आए तो यहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। और खड़ा करने के बाद आप कहने लगे कि आप ये हो और वो हो। तमाम झगड़ों में और तमाम तबालतों में आप उलझ गए। अब आप इनसे निकलो। जब निकलोगे, चलोगे, शब्द को पकड़ करके, शब्द शब्द पौड़ी रच राखी, चढ़ के पहुंची सच्ची नगरी। जब सच्ची नगरी में पहुंच जाओगे, ये बखेड़ा सब खत्म हो जाएगा। वरना निरंजन भगवान ने ये वरदान मांग रखा है कि हे मालिक, जिन जीवों को जिन हाल में जहाँ छोड़ दिया जाए वहीं मस्त रहें, और ये आगे जाने की फिक्र न करें। यहाँ तो सब मस्त है। किसी को कहो कि चलो ये करो, वो कहा कुछ नहीं, बेकार। कहते हैं कि आदेश का पालन करो और गुरु की सेवा करो। फिर से पढ़ो, तजिए कुल अभिमान। अपने अहंकार को आप त्याग दें। आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, बड़े बड़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चारों वर्णों के लोग चमार हैं। जन्म जाए तो शूद्र, जन्म से शूद्र हैं। जब गुरु ने बुलाया, कहा ये सेवा करो, वो सेवा करो, तब ये शूद्र थे।
और जब द्विजन्मा संस्कार कर दिया और उनको कुछ दे दिया तो द्विज बन गए तुरंत। कहा अब शूद्र से कहते हैं अब वैश्य बनो। मेरा सतगुरु है व्यापारी मुनिया पिजड़े वाली ना, वो तिजारती आप भी उसे तैयार करो। कहा तुम मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूँ। अरे जीवात्माओं, तुम्हारा तख्त और ताज सोना कितने दिनों से पड़ा हुआ है। आप अपनी बुराई को, ये है तिजारत, व्यापारी बना दिया और उसके बाद क्या बन गए? छत्री। कहन देखो ये रूहें सताई जा रही हैं और ये गुनाह हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के बीच इस बात को बता दो, शाकाहारी लोग हो जाएं, वरना आगे भयानक तकलीफ आ रही है, पीड़ा भोगनी पड़ेगी और तमाम तरह की आपदाएं आ रही हैं। आप ये करने लगे धर्म की रक्षा के लिए। सीधे यही भगवान राम ने कहा कि अब सोई धर्म सुलभ करी पावा, त्याज्य होती हूँ पुर अपजस पावा। अब मैंने वो धर्म सुलभ कर लिया है, अगर मैं उसे त्याग दूंगा तो तीनों लोक में अपजस प्राप्त करूंगा। आज तक आप करते चल रहे हो, यही है क्षत्रिय। और ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण बन जाता है। तो जिस समय ब्रह्म यानी दूसरे मंडल को पार करोगे आप ब्राह्मण हो गए, और उसके बाद तो ज्ञान गति वर्णाश्रमाभिमानेन सुखिदासो भवे नर वर्णाश्रम विहीन चतुष्पादोत भोग। जो इस शिलाखंड को पार कर गए, ऊपर चले गए, उनके पैर वेद के सिर पर होते हैं। आप क्यों अभिमान कर रहे हो? पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। अरे देखा कि खाकसारी में, देखा कि खाकसारी में नामदान नहीं मिला है। हमारे स्वामी महाराज ने यहाँ तक कहा कि अगर कुछ ना आपके पास हो, जय गुरुदेव कहो। अगर दिल दृष्टि न खुल जाए और भवसागर से पार न चले जाओ तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। सबको आशीर्वाद मिल चुका है और ये हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बुद्ध निरंजन भगवान के रूप थे। इतना सताया गया, इतनी परीक्षा ली गई, इतना रुलाया तड़पाया गया तो काफी थकित चकित रहे। आपको वह तकलीफ अभी तक मिली नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद कितने दिनों बाद सम्राट अशोक आए और उनके शिष्य से दीक्षित होकर के अशोक ने महात्मा बुद्ध के प्रचार को कहाँ तक पहुँचा दिया, जरा सोचिए। बड़ी बड़ी लाठ बनवा करके और उस पर खुदवा करके, ये है प्रचार, इसको कहते हैं प्रचार। ये है गुरुडम, इसको गुरुडम कहते हैं, इसी को कहते हैं गुरुबादी। आप तो तमाम तरह के बाग में उलझ गए। स्वामी महाराज ने कहा वो देखो उधर से वाद आ रहा है, वाद, उसमें मत फंसना। बात किस बात का? ये हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, सिखवाद, ईसाईवाद, ये बात है। ये हिंदूवाद, ये क्षत्रियवाद, ब्राह्मणवाद, यादववाद, वर्मावाद, तमाम बात है। कहते हैं ये छोटे बात, बड़ी बात। स्वामी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि गरीब ही गरीब की मदद करता है, किसी अमीर ने न गरीब को मदद दी है न मदद देगा। मोटी बात आप जान लीजिए। भगवान राम गरीब, कृष्ण गरीब थे, ईसा और मूसा गरीब थे। कहने का मतलब जिनको गरीबी का अनुभव है, जिनको गरीबों का अध्ययन है, वो गरीबों को मदद देंगे, वरना जो गरीबी जानता ही नहीं, गरीबी से दूर कैसे होंगे, वो क्या मदद देंगे। चले गए संसद बनी, संसद में जाके सांसद बन गए और विधानसभा में विधायक बन गए। आपने ईश्वर की आस्था में और इस तरह से शपथ लेता हूं, शपथ लिया और शपथ आंदोलन, धरना और घेराव और प्रदर्शन ये अपराध है, अपराध है। क्या कहती है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की शराब गुनाह है। आप नहीं समझ सके, बहस करोगे तब पता चलेगा कि शराब बुरी चीज है।
शराब से जो है विध्वंस हो जाता है। शराब गुनाहों की माँ है। शराब की कमाई से न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई कोई फूलने फलने वाला नहीं। उल जलूल मैं आपसे कहता हूं कितने लंबे अरसे से गो हत्या बंद हो और बड़े बड़े जानवर न काटे जाए। क्या है ऐसा कैसे हो रहा है? अलरू हमरे रब्बी अरे भाई बहनों, हजार जो दो इबादत हजार रोजा देह रोजा नमाज हजार ताते सब हजार बेदारी कबूल ने जारी। हजार रोजा नमाज और इबादत करो, अगर एक भी सताए रुलाए तड़पाए जाओगे कि फिर फुर्सत मिलने वाली नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि सारे जितने हैं जनता आम के नुमाइंदे इन सब चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए। जीव हिंसा बंद हो और आपको विश्वास देगा। इसका अर्थ क्या होता है? जब गांव गांव में टकराव होगा, गांव गांव ध्वस्त हो जाएंगे। मुसलमान हिंदू मुसलमान, हिंदू और सिख और ईसाई, इतना जघन्य अपराध होगा, ऐसा भीषण नरसंहार होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तुमने मेरी बात मान ली तो ये जितने आयुध बने हुए हैं, ये जितने परमाणु बम, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो तैयार करके खड़ा कर दिया है, इनको मैं सड़ा दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात न मानी तो बड़े बड़े महानगर ऐसे गेट की तरह उछलेंगे और वो खेल होगा कि जो कयास के बाहर है। प्रेमी भाई बहनों, तब सारे लोग शाकाहारी बनेंगे और जाने कितने राष्ट्रों का, जाने कितनी जातियों का, जाने कितने लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा इधर से कलयुग आ रहा है और जाने के लिए और उधर से सतयुग आ रहा है स्थापित होने के लिए। दोनों में टकराव होगा और करोड़ों पिस जाएंगे। इसलिए आप सावधान हो जाओ। बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा परिवर्तन आगे होने जा रहा है। स्वामी ने कहा था नई बीमारी होगी, एक ही दवा 100 में न मिलेगी, तब तुम कैसे बचोगे यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो फिर से आप सुनिए, बोलिए। दीपक ले गुरु ज्ञान को जगत अंधेरे मां। अरे भाई बहनों, गुरु के ज्ञान का चिराग ले लो हाथ में, आगे जगत, आप तो कह रहे हो आपका गांव घर ही, ये सारा जगत आनंद ले रहा है। अंधेरा माने अज्ञान, एक तिमिर ऐसा छाया हुआ है। एक नन्हा सा गीत सुने। धुंधली हुई दिशाएं, धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा। धुंधली हुई दिशाएं, धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा। कुचली हुई शिखा से, जैसे चिराग जलता है और उसको पैर से रगड़ देते हैं तो धुआं उठता है। कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कुचली हुई शिखा से कोई हमें बता दे क्या आज हो रहा है। कोई हमें बता दे क्या आज हो रहा है। मुंह को छुपा तिमिर में, मुंह को छुपा तिमिर में, क्यों तेज रो रहा है। आज क्या हो रहा है? चारों तरफ धुंधलापन, दिशा समझ में नहीं आती कि ये पूर्व है कि ये पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि वो करूं। इतना भ्रम लोगों के दिल दिमाग में छाया हुआ है। कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करो,
कहते हैं बगैर विष्णु के तो काम होने वाला है ही नहीं। कहन शंकर अगर नहीं रहे तो मर जाओगे। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब को अपने थैले में रखो और चिल्लाते चीखते हुए चलो, नहीं कल्याण नहीं होगा। कहे नहीं, पूरे 20,000 रुपए दोगे तो एक फ्लैट आपके लिए बुक किया जाएगा। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ आपको फ्लैट मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये सत्य है कि ऐसे उड़ते हुए महल दिखाई देते हैं और ऐसे झांसा दिया जाता है। अब जिस किसी ने देख लिया तो थोड़ा सा जमीन पे कह दिया, अब जितने पादरी हैं पैसा मांगने लगे। अब बोलो क्या है, इतना झांसा वहाँ है, इतनी बेअक्ली का आलम कि आप जल्दी समझ नहीं सकते। बहुत घोड़दौड़ होता है। ये जब आप अकेले बैठोगे बात होगी। कहते हैं धुंधली हुई दिशाएं और छाने लगा कुहासा, चारों तरफ से उठता चला जा रहा कोहरा कोहरा और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ियों को जला दिया फिर भी गाड़ियां रास्ता समझ नहीं पा रही। हाथ अपने हाथ को दूसरा हाथ नहीं देख पा रहा। ये दशा है। अपनी बात तो अलग छोड़िए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि बहु मुनि वेद पुराण पंथ बहु लागत मोय झगड़ो सो, गुरु ने कहो नीको राम भजन लागत मोय राज डगरो सो। जब मैं जमीन पर आया तो बहुत सारे मुनि वेद और पुराण और तमाम रास्ते, इतना झगड़ा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं किसकी पूजा करूं। लेकिन संजोग से गुरु महाराज मिल गए और उन्होंने राम भजन का रास्ता दे दिया। और उस राम भजन है क्या? राम भजन सोई मुक्ति गोसाई आना इच्छित आवई बरियाई। वो भजन है, चाहे आप इच्छा करो या चाहे मत करो, जबरदस्ती 24 घंटे आपके अंदर वो भजन की धारा आ रही है। कह रहे हैं, ये कोई बच्चा नहीं कह रहा है। बड़े गौर के साथ सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। हाँ, काम क्रोध मद मोह में सहजो उर्जे और मारे भी जा सकते हो। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो ज्वाला जल रही है, इसमें अगर पड़ोगे तो धू धू करके जलोगे, कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि आपस के बैर भाव को त्यागो। झगड़ा क्यों कर रहे हो, मारपीट क्यों कर रहे हो? मैंने खुद आवाज लगाई जगह जगह सत्संगों में, क्या है प्रेमी भाई बहनों, जब मंदिर का दरवाजा, मैं खुद मंदिर के दरवाजे पर बैठता था, सबके लिए खुला है। यहाँ तक कि सिक्खी साधु नीली नीली पगड़ी पहनते हैं। उनको आप साधु मानते हो, साधु कहते हो, तो जिन लोगों ने गुलाबी कपड़ा पहन लिया क्या वो साधु नहीं है? उनको आप साधु नहीं कहोगे? मानो उनके लिए दरवाजा बंद क्यों? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप गुनाह करोगे, बदकाम करोगे तो वो नाराज हो जाएगा। वो भी तो साधु हैं, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं ले जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि सड़क के उस पार उधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे और इधर मैं, वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको। अब सोचो जरा, आप कह रहे हो कि वहाँ कुछ नहीं और स्वामी महाराज कह रहे हैं सड़क के उस पार उधर गुरु महाराज रहेंगे और इधर मैं, वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको। दोनों मौजूद, और दोनों की मौजूदगी में आप महात्मा बन करके खड़े हो जाओगे तो कौन महात्मा कहेगा? अरे दो महात्माओं की सेवा हो जाए, यही बहुत बड़ी बात। और 3 4 6 अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो ये जनता हम किसकी सेवा करेगी? सोचने की बात तो ये है प्रेमी भाई बहनों, वो हमारे गुरु महाराज का दरबार है। दरबार किसका? हमारे गुरु महाराज का। और उस दरबार की सबसे बड़ी मूर्ति कौन है? हमारे दादा गुरु महाराज। दरबार की सबसे बड़ी मूर्ति है और दरबार में शोभा आज भी हमारे गुरु महाराज की मौजूद है और आपकी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। आप किसी गलत फहमी में न पड़ो।
हकीकत तो ये कि घर में घर दिखला दे वो मेरा साहिब सुजान, वो मेरा सुजान साहिब घर में घर दिखलाएगा का ये असली घर है, और इस घर में बैठ करके सच्चे घर को देखो और उस दिशा में लेके जाएगा। तो आप आपस में बैर भाव त्यागे। मेरी ये प्रार्थना ही होगी, संत वचन पलटे नहीं, दिव्य दृष्टि न खुले, दिव्य कान न खुले तो आप कहिएगा, लेकिन किसी को दोषी मत ठहराना। आप कि सतगुरु मिले, और जैसे सतगुरु मिले तो क्या किया, जमीन पर जब मिले तो हमें शाकाहारी कर दिया। मैं क्या करता था और क्या क्या खाता था सब कुछ छोड़ दिया, बुरे कर्मों में लिप्त था, चोरी करता था, डकैती कहते हैं। और जब ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्रह्म जो जानते हैं, सीधे लिखा है कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला गया संयोग से, हरि के चक्र से कोई बच गया और यम के दंड से कोई बच गया, तो विप्र रोष पावक सो जरई। अगर विप्र का समाना संत को अनंत के समान समझे तो विप्लव। महात्मा कहते हैं कि कौआ जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके जगत का स्वाद ले रहा था, भोगों के रोग में घिरा हुआ था, भोग वासना की सामग्री में जूझ रहा था, ये अब पलट गया। कौआ से कोयल हुआ, कोयल प्राप्त कर लोगे। आपको ऐसा रास्ता मिल चुका है, इसको बंद करो। आपको ऐसा रास्ता मिल चुका है तो आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, सुबह से आप भूखे हो, इसलिए मैं शार्ट में आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने दिल में रहम लाओ, दया लाओ। जिसके अंदर दया नहीं है, रहम नहीं है, वो मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। यदि आप विवाद करोगे तो जहर पैदा हो जाएगा। वाद विवादे विष घना, वाद विवाद से घना विष पैदा होगा। आप भी मरोगे, परिवार समाज और राष्ट्र बुझ जाएगा। इसलिए वाद विवाद से आप अलग हटो। संत मिले, सतपंथ मिला, कुपंथ कला सब दूर बहाओ। संत मिल गए, सच्चा रास्ता मिल गया, दोनों आंखों के ऊपर निकलो। और नीचे अगर जाओगे, कुपंथ में चलोगे और केला पैदा करोगे तो समझ लो कि नरक और 84 में डेरा हो जाएगा। हालांकि जिनको गुरु मिल चुके हैं, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जे गुरु भगत कबो न नरके जाए। चाहे बुरा हो चाहे भला हो, अगर गुरु के भक्त हो तो नरक में जाने वाले नहीं हो। लेकिन भाई बहनों, आप इस अपनी हालत को परखो, समझो, आगे बढ़ो कि हम कितना नादान हैं। अगर आप उलट करके ऊपर नहीं चलोगे तो समाज का कल्याण नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा। लेकिन पॉलिटिकल पॉलिसी, जो राजनीतिज्ञों का विचार है, अगर उनके रास्ते पर आप चल पड़ोगे तो आप हो क्या, उनमें आप में अंतर क्या। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां वही आप भी बन जाओगे। राधा स्वामी जी महाराज की कहीं पार्टी है नहीं, उनके कहीं MP MLA है नहीं, सारे विश्व में उनका प्रचार चल रहा है, और आप राजनीतिज्ञों के पीछे चल करके धर्म संस्था का प्रचार करोगे। कितने आए, तहस नहस हो गए और चले गए। राम राज की स्थापना करपात्री जी महाराज ने की, कहाँ है वो चीज, कहाँ है वो चीज। तो स्वामी जी महाराज ने कुछ चेताने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, मेरे समय की बात है, सामने ला करके खड़ा किया, कहा देख लीजिए राजनीति दलदल है, इसमें अगर गिरोगे तो निकलने वाले नहीं हो। इतना झगड़ा घर घर, गांव गांव में और समाज में और राष्ट्र में पैदा हो जाएगा कि अध्यात्मवाद की आप बात सुनना नहीं पसंद करोगे। भैया मैं तो बहुत परेशान हूँ। आए भाई बहनों, आपको तो मोड़ लिया, लेकिन आगे समय आ रहा है, अवतारी शक्तियों का जत्था इस धरती पर उतरा हुआ है।
वो कुछ काम करेंगे, परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। पहले तो एक बार खराबी सी दिखाई देती है, लेकिन फिर अच्छे लोगों की सियासत और हुकूमत जमीन पर आ जाती है। एक बार बदमली जैसे रसा में जार शाही कांत हुआ तो कम्युनिज्म आया। आखिर एक दिन कम्युनिज्म भी खत्म हो गया और रशिया शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जी रहा है। ऐसे ही बदलाव होगा, शांति कायम होगी और सुख का साम्राज्य आएगा। लेकिन इन राजनीतिज्ञों की नकल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी झगड़े में जाओगे, सरपंच बनोगे, प्रधान बन करके हिसाब किताब करोगे, कहीं गलती हो गई, मारपीट हो गई तो आप भी जा सकते हो। नहीं तो लोग कहेंगे फला पार्टी से जुड़े हुए हैं। महात्मा के दरबार में न्याय की बात नहीं होती, वहाँ सब पर दया किया जाता है, रहम किया जाता है। सारे लोग अपने हैं, सब अपने हैं। सबको अपना मान करके राजनीति करने के बजाय आप अपना संदेश गांव गांव घर घर तक पहुंचाइए और लिखा पढ़ी करिए, कराइए, शब्द को आप दीजिए, दिलाइए, पर्चा दीजिए। लेकिन वोट की राजनीति करना शोभा नहीं देता। इससे आपकी मर्यादा प्रभावित होगी और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन ये खेल बिनस जाएगा। ये मैं साधारण शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, ये उसका फरमान है, आपके सामने रख रहा हूँ। गंभीरता के साथ आप विचार करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। प्रेमी भाई बहनों, जरा सोचो, अगर एक दूसरे से मिलने के लिए जा सकता है तो दूसरा पहले से मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकता? कौन सा झगड़ा? इनमें तो आपस में मिला मिली नेताओं की तरह, और जनता कहें आप मत मिलना। ये क्या, ये क्या, ये बैर भाव का कैसी दीवार खड़ी की जा रही है। वो जाए तो गलती कर दिए और आप गए तो समझ लिए कि समुद्र में हवन कर रहे हैं। अरे भाई बहनों, आप जरा सोच समझ पैदा करो। लोग नामदान लेके भी वो चारों तीर्थों को घूमने चले गए, अब उनको देश से निकाल दिया जाए? उनको निकाल दिया जाए? नहीं। उनको भगा दिया जाए? जरा सोचो, ये आपका देश है, आपका मुल्क है। प्रेमी जगह जगह बटे हुए हैं, जगह जगह मंदिर बनवा रहे हैं, जगह जगह निर्माण हो रहा है, और ये प्रेमी जाकर के देखेंगे तो देखेंगे क्या उनके नाम से बिक गए? लोगों का घर जहाँ है वहीं रहेंगे, जो परिवार है वहीं रहेंगे, जिनके बीच रहते हैं वहीं रहेंगे। और आप कहने लगे बस इनको निकालो, निकालो, इनका देश निकाला करो, ये तो बिक गए। ये सोच छोटी सोच है, छोटी सोच है। इन सोचों को आप खत्म कर दीजिए। जिसकी जहां इच्छा हो, तीर्थ हो, व्रत हो, भीड़ लगी रहती है, रेला लगा रहता है। आप देखो मथुरा में और अयोध्या में विशाल मेले लगते हैं, कितने लोग लाउड स्पीकर लेकर के प्रचार करने जाते हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि प्रचारक भी ठंडे हो जाएंगे, आप भी ठंडे हो जाओगे, लेकिन ये मेला लगना बंद नहीं होगा। इसलिए आप सब आपस में तनाव के माहौल को खत्म करें। और स्वामी जी महाराज ने कहा पहले अपना काम कर लो, फिर औरों के हित की बात सोचो। अपनी जीवात्मा जगी नहीं, अपने घर में मट्ठा नहीं है और दूसरों को खीर खाने के लिए बुला रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? एक दिन सब परेशान हो जाएंगे, कहेंगे अब भजन करना है और घाट पर बैठना है, कमाई करना है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब मिलजुल करके रहें। ऐ भाई बहनों, आप इतिहास उठा करके देखो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन देशों में जा करके देखो, वहाँ सब सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, सब सफेद कपड़ा। फकीरों का मुकाम है, और मुकाम हक की तरफ जब आप जाओगे दूसरे मंडल को छोड़ करके, तो सफेद का जलवा सफेद का मिलेगा, तो आगे सफेद का जलवा होगा। लिख लीजिए, जैसे ईरान, इराक और अफगानिस्तान में सफेद का जलवा है, ऐसे हिंदुस्तान की भी सरजमी पर सफेद का जलवा होगा। लेकिन जिन लोगों ने जो पहना है, मेरे कहने से या किसी के कहने से उतारना मत। जब आप साधना करो, अंतर से कोई आवाज आए तो आप सोचो, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप कोई पोशाक
उतार दीजिए। आगे बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, आप सब भूखे हो, अभी एक जो है चेतावनी होगी, हमारे राजकुमार जी गाएंगे, उसके बाद आप उसको दोहराना। फिर कभी समय मिला तो आपके बीच सत्संग होगा, ताप के होगा, और तरह तरह के विषयों पर चिंतन होगा। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आपके पैर पर सिर रख करके निवेदन करता हूँ कि मेरी गलती को आप माफ करना। जोर लगा ले अहले जमाने, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। बदले हैं हवाएं, बदला है जमाना, जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। अत्याचारी भ्रष्टाचारी अब ना रहेंगे, अत्याचारी भ्रष्टाचारी अब ना रहेंगे। देश के निवासी अब दुख ना सहेंगे, देश के निवासी अब दुख ना सहेंगे। पाप से बचने का बहाना, पाप से बचने का चले ना बहाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। होंगे न मांसाहारी, न होंगे शराबी, होंगे न मांसाहारी, होंगे न शराबी। अब बदले है हवाएं, बदला है जमाना, बदली है हवाएं, बदला है जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। जैसा जो करेगा वैसा फल वो भरेगा, इंसाफ का जमाना। इंसाफ का जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना। जय गुरुदेव नाम रटेगा जमाना।
चमकेगा देश का सितारा। देश भर चमकेगा देश का सितारा। पूरा होगा बाबा जी का सपना सुहाना। पूरा होगा बाबा जी का सपना सुहाना। पूरा होगा बाबा जी का सपना सुहाना।